दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है। साथ में कंपनी बायबैक करने जा रही है। तो 3 सालों के बाद कंपनी ने बड़ा फैसला किया है और डिविडेंड की क्या संभावना बन रही है उसको भी समझेंगे। वैसे तो विप्रो में कल गिरावट थी, आज बाजार बंद था, लेकिन आप देख सकते हो कि यूएस बाजार में विप्रो, इन्फोसिस और आईटी शेयरों में तूफानी तेजी थी। तो क्या संभावना बनेगी आगे? क्या यहाँ से विप्रो बेहतर करेगा? रिजल्ट की क्या संभावना बनती है? अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है रिजल्ट को लेकर? अच्छे से समझेंगे प्रीव्यू क्या है रिजल्ट का। दूसरी तरफ अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इन्फोसिस ने ऑलरेडी बायबैक किया था, लेकिन स्टॉक उस प्राइस से काफ़ी नीचे है। क्या आने वाले समय में इन्फोसिस बेहतर करेगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 203 पर क्लोजिंग थी कल, 0.90% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत तो 204 पर ही थी जो क्लोजिंग थी पिछले दिन की। उसके बाद आप देखें तो 204 का ही हाई बना, वहाँ से गिरावट का जो सिलसिला हुआ जिसकी वजह से 200 का लो बना। अच्छी बात है कि 200 के स्तर को नहीं तोड़ा इसने। 186 बना हुआ इसका 52 वीक का लो, हाई है 276 का। तो स्टॉक अब यहाँ से कुछ मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है अपने अर्निंग कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो कंपनी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है और ये देख सको कि 16 अप्रैल 2026 को होगी। तो ये अर्निंग कॉन्फ्रेंस शाम को 7 बजे शुरू होगी। यूएस के लिए टाइम जो है वो सुबह 9:30 बजे सुबह का है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मैनेजमेंट है जो रिजल्ट को डिस्कस करेगा। तो यहाँ पे कंपनी ने वेबसाइट के माध्यम से जुड़ने के लिए एक्सचेंज के माध्यम से भी आज जुड़ सकते हैं इस अर्निंग कॉन्फ्रेंस के अंदर। और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यूएस के, यूके के, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कि रिजल्ट को लेकर एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी है, बायबैक होने जा रहा है, डिविडेंड की संभावना बन रही है और अर्निंग शेड्यूल भी हमारे सामने आ चुका है। तो 16 अप्रैल को विप्रो अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। 2 दिन मीटिंग चलेगी, 15 और 16 अप्रैल को, ये ध्यान रखना है। और आप देख सकते हो इससे पहले 9 अप्रैल ने टीसीएस ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और वहाँ से आईटी सेक्टर के अंदर रिजल्ट के जो है शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे देखो कि बाजार शुरुआत के दौरान ही 16 अप्रैल को हमारे सामने रिजल्ट आएगा, यानी उसका जो भी असर है 16 अप्रैल को ही देखने को मिल सकता है। वैसे इन्फोसिस भी यहाँ पे 23 अप्रैल को अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे देखो कि इस मीटिंग के दौरान जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी रिजल्ट को लेकर, उसमें बायबैक को लेकर भी फैसला हो जाएगा। कंपनी बायबैक करने जा रही है। इस समय शेयर की प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है गिरावट की वजह से, तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। तो ये देखो कि कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन बने एक्ट 2013 के तहत जो भी फैसले किए बायबैक के लिए यहाँ पे इन्होंने संभावना बने। 2018 के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि बायबैक कंपनी ला रही है, जिसमें आप देखिए 2018 में अमेंडमेंट किए गए थे रूल्स एप्लीकेशन में लॉ के हिसाब से। तो अब कंपनी बायबैक करिए, आपके पास भी मौका है, प्रीमियम प्राइस में बायबैक होगा, ये तो बिल्कुल उम्मीद है। अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, तो यहाँ पे देखो कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने जो अंदाज़ा लगाया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू वो 2447.1 करोड़ के आसपास रह सकता है मार्च 2026 का, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर दर के हिसाब से वृद्धि की संभावना बनेगी और 8.7% की ईयर ऑन बेसिस पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 3.9% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा विप्रो के HDFC सिक्योरिटीज़ के हिसाब से क्वार्टर दर क्वार्टर और ईयर ऑन बेसिस पे भी। अब यहाँ पे एबिटाडा की बात करूँ 6 से 31 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 16% की ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। और कंपनी का जो मार्जिन है वो 18.3% के आसपास रह सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यह 352.8 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 12% की ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। यहाँ पे
इस हिसाब से देखिए ब्रोकरेज फर्म इसमें बुलिश है और वो कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बने। अब यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज की बात करें तो उनके हिसाब से कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू उसमें 0.9% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 160 बेसिस पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके डीटीएस के एक्विजिशन की वजह से देखने को मिलेगी। और यहाँ पे रेवेन्यू में उनके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि 0.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं एबिटा मार्जिन में। दूसरे पे इक्विटी सिक्योरिटीज़ के हिसाब से 0.8% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यूएस डॉलर सेल्स के जो सीसी टर्म्स के हिसाब से। ऑर्गेनिक डिक्लाइन 0.8% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सीसी टर्म्स के हिसाब से रह सकती है। कंसोलिडेटेड जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 2% के हिसाब से रह सकता है, यानी फ्लैट रह सकता है। अब यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के हिसाब से रिवेन्यू ग्रोथ में 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कंपनी ने हरमन एक्विजिशन किया उसका भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ओवरऑल देखें तो रिजल्ट ख़राब नहीं रहेगा ऐसी उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू में 1% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो उतना खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रोथ जरूर रहेगी, उसका पॉजिटिव ट्रिगर पे असर होगा क्योंकि स्टॉक उतना दौड़ा भी नहीं। यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड की बात करो 1277 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.16% की गिरावट देखने को। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक जो है 12,188 तक पहुंचा था, लेकिन गिरावट की वजह से 1265 का इसने लो बना है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो के आसपास से दबाव में स्टॉक जरूर है, लेकिन स्थिति बदलती हुई दिखाई दे सकती। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे बुधवार को बाजार में पॉजिटिव माहौल बन सकता है क्योंकि इन्फोसिस के एडीआर में 5% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि बुधवार को गैप अप ओपनिंग की संभावना बन रही है। आईटी शेयरों में तेजी रह सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी, आने वाले क्रूड के दाम मंगलवार को गिर गए वापस, और मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में छुट्टी होने के कारण वो बंद है, लेकिन बुधवार को भारतीय बाजार खुलेंगे तो आईटी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। आईटी कंपनियों में शेयरों में उछाल आ सकता है क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर समग्र जो सकारात्मक माहौल बनता हुआ है। और अमेरिकी डिपॉजिट रिसीट्स यानी एडीआर में रात भर में तेजी देखने को मिली और इसका असर आप देखें इन्फोसिस 5% दौड़ा, तो असर इसका हमें देखने को मिलेगा कल के बाजार में। तो ये तेजी एआई डिस्टर्ब होने को लेकर कम हुई चिंताओं और ईरान अमेरिका में शांति वार्ता की उम्मीदों के कारण आई है। इन्फोसिस एडीआर 5% से अधिक उछला, जबकि विप्रो के एडीआर में भी 3% की तेजी देखने को मिली। तकनीकी शेयरों में देखें तो भरपूर नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 1% की तेजी थी। एडोब शेयर में 6% की तेजी बनी। सेल फोर्स में 5% की तेजी। तो एक्सचेंज के शेयर लगभग 7%, एक्सचेंजर के शेयर में 7% की बढ़ी। माइक्रोसॉफ्ट में 4% की बढ़ी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी सारे नुकसान की भरपाई हुई है। आईटी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा किया और उम्मीद है कि आने वाले समय भी ये बेहतर करेंगे। तो आईटी शेयरों पिछले जो एआई के कारण काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिली थी। लेकिन हालांकि आईटी सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल रही है। शेयर मार्केट में फिलहाल जिन सेक्टर पर नजर में आईटी सेक्टर सबसे आगे है और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल बन सकता है आने वाले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।